और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दान चोरी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी कल सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी की है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों ने चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चढ़ावा चोरी की जांच कराने की मांग की है। साथ ही अब तक मिले चंदे और वित्तीय लेन देन को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा है। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ये एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट बनाई ली है, तो दाखिल क्यों नहीं कर रहे? इससे ये शुबा होता है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो भी कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो टाइम क्यों ले रहे हैं? जो बनी हुई रिपोर्ट है वही दे दें। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है, जिसमें ट्रस्ट के खाली पदों को भरने पर चर्चा होगी। महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर की गई है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उस मीटिंग में जो रामलला कहाँ चोरी है वो सब बातचीत होगा और 3-4 सदस्य कमी है, उनकी व्यवस्था की जाएगी और रामलला के यहाँ पूजा पाठ सही चल रहा है। दर्शन करने के लिए भी कोई कमी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। रामशंकर यादव, टिन्नू और मनीष यादव से पूछताछ में खुलासा। टिन्नू यादव के पास अनधिकृत तौर पर दान पात्र की चाबियां रहती थी। ट्रस्ट के एक बड़े सदस्य ने टिन्नू को चाबियां सौंपी थी। टिन्नू यादव बगैर रोक-टोक के मंदिर परिसर में आता जाता था। दान काउंटिंग सेंटर पर भी टिन्नू बेधड़क होकर आता जाता था। टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई थी। मनीष यादव के पास से करीब 2 लाख रुपए मिले थे। टिन्नू ने पत्नी के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली थी। टिन्नू ने अपने बेटे को पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी दिलवाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 3 सदस्यीय चयन कमेटी सभी आवेदनों की जांच कर 3 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और ट्रस्ट को सौंपेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच में ये सुनवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। सबको एक साथ शामिल करते हुए कल ये सुनवाई होगी। माना जा रहा है स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चलिए सिरोही से बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज इस कदर सवार है कि लड़की ने पालड़ी एम पुलिस थाने में जाकर रील बनाई। पालड़ी थाने के बाहर दबंगई से चलते एक लड़की की रील वायरल भी हो रही है। थाने से बाहर निकलते हुए रौबदार अंदाज में ये लड़की चल रही है। वायरल रील में पालड़ी एम थाने पर लगा साइन बोर्ड भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में जो है और राजस्थानी भाषा में गाना चल रहा है। रेबारी समाज पर बने गाने पर ये इंस्टाग्राम पर रील बनाई गई है और 14 नामक इंस्टा अकाउंट से ये पोस्ट किया गया। मतलब उसका इंस्टा हैंडल भी हम आपको बता रहे हैं, विमला देसाई 7014 नाम से। और सवाल ये, तो क्या सिरोही जिले में पुलिस थाने अब रील बनाने की पसंदीदा जगह बन चुके हैं? क्योंकि इससे पहले अनादरा थाने से भी इस तरह की रील सामने आई थी। खबरें चलने के बाद सोशल मीडिया से वो रील हटाई गई थी, लेकिन अब फिर पालड़ी एम थाने की सामने आई एक ऐसी ही रील। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब थाने के सामने रील बनाने का क्रेज युवाओं में बढ़ रहा है क्या? तो यह सिरोही में आम हो गया है कि अपने आप को रील बनाने के लिए सिरोही के थाने चुने जा रहे हैं। पहले हनादरा में थाने के बाहर जो रील बनाने का वीडियो वायरल हुआ था और आज जो है ये अब पालड़ी एम
जो थाने के बाहर में एक महिला जो है वह रील बनाते हुए साफ तौर से दिख रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके कारण जो है ये इनके हौसले बुलंद हो रखे हैं और नए नए यूट्यूबर जो है ये रील बनाकर जो है सोशल मीडिया पर जो है अपनी दबंगाई का जो है रौब झाड़ते हुए नजर आते हैं। इन पर जो है पुलिस को चाहिए कि इस पर समय समय पर नकल कसे, जो है इस पर जो है इस प्रकार के रील जो बनाकर जो है जो पुलिस की छवि भी धूमिल न करे और न किसी प्रकार का ये दबंगाई के वीडियो सोशल मीडिया पर ना आए। जी, तो अब इस पे कोई एक्शन हुआ है क्या प्रतीक? बिल्कुल, पुलिस हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दे रही है कि इस पर एक्शन किया जाएगा, लेकिन वो ढाक के 3 पात वाली बात है। अभी तक जो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और हालांकि इसने इंस्टाग्राम के जो आईडी को रील बनाई थी वो आईडी की पोस्ट भी जो है डिलीट की गई है। जी, और पुलिस जो है अब जांच का हवाला दे रही है। ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। जी हां, मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पेश सरकार करेगी और सबसे पहले 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे, जहां ये बताया जाएगा कि राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम को भी उतनी ही महत्वता मिले। और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन जिन राज्यों में ये वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान होता है तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाए। और इसके लिए बाकायदा सजा भी की गई है। जो भी वंदे मातरम की इंसल्ट करेगा उसे बाकायदा 3 साल की सजा होगी। तो आज ये बिल पेश किया जाएगा। इसको लेकर आपने देखा विपक्ष लगातार हंगामा भी करा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज से जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यसभा लोकसभा के साथ ये शुरुआत होगी। 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। 25 दिनों में 19 बैठकें बुलाई गई हैं। कल आपने देखा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधायक दल की मतलब सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और जिसमें 40 राजनीतिक दलों के 50 जो नेता हैं वो उसमें बैठक में शामिल हुए थे। और यही बोला गया था कि आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि सत्र जब शुरू हो तो बाकायदा 19 बैठकें जो होनी है, जो चर्चाएं होनी है उस पर चर्चा हो, जो बिल पास होना है, तमाम विधेयक भी सरकार इसमें पेश करने वाली है, उस पर बातचीत हो। विपक्ष के अपने स्टैंड हो सकते हैं, विपक्ष अपने स्टैंड को क्लियर करे सत्र के दरमियान, लेकिन हंगामे की भेंट ना चढ़े। वहीं बीएससी की बैठक में आपको बता दें, सबसे पहले तो गृह मंत्री वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। दूसरा, बीएससी की बैठक में विधेयक पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान संशोधन बिल के लिए 4 घंटे तय हुआ है। एमएसएमई संशोधन विधेयक पर 5 घंटे तक चर्चा होगी। एफसीआरए संशोधन बिल पर 4 घंटे तक चर्चा होगी। आयकर संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज संख्या बढ़ाने के बिल के लिए भी 4 घंटे चर्चा है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल के लिए 4 घंटे चर्चा। ये तो अमान ऐसे हमने आपको जो मुद्दे बताए जिस पर चर्चा होगी सत्र के दरमियान, वो अहम है, जिसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष अपना क्योंकि मुद्दा पहले से बना के रखा है और उस पर घेरने की कोशिश जरूर करेगा। तमाम तरह के रिएक्शंस भी आपने विपक्ष से देखे हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो सदन के पटल पे इस चीजों को बोला जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर और है कि संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदली गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद हैं। सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे और वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां यह बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब
सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें, और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा, और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जनगण मन देश प्रेम और देश के साथ कहता ही अपनी हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाए, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाए, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा, आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके कई MP, MLA, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।